हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित आचार्य श्री अभयनंदी कृत टीका, जिसका अध्ययन हम और आप कर रहे हैं। प्रारंभिक भूमिका, संज्ञाएं, वर्ण की व्यवस्थाएं हमने जानी। अब हम सर्वप्रथम इस जैनेन्द्र महावृत्ति में जो यण संधि का विधान किया गया है, स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि, उस यण संधि को करने वाले सूत्र को आपके बीच में रख रहे हैं। हमारी स्थिति है दधि धन असान, या मान के चलिए मुनि धन उपास्या, या मान के चलिए सुधी धन उपास्या। तो दधि धन असान, यहाँ पर दधि में रहने वाली ई है, उस ई को हम अलग अलग करेंगे, दध धन ई और असान। सर्वप्रथम सूत्र आता है अच्ची को यण। यह सूत्र 3 शर्तें देखने के लिए बोलता है। सर्वप्रथम पहली शर्त ये देखता है कि पूर्व पद में एक प्रत्याहार होना चाहिए। पूर्व पद में एक प्रत्याहार का मतलब है ईण ऋरक, ए उ ई उ रिरी और लिरी, ये एक प्रत्याहार कहलाते हैं। इन एक प्रत्याहार के सामने अची, अच प्रत्याहार होना चाहिए। ऐ ऋद्रक ऐच, यानी कि स्वर। तो एक प्रत्याहार के सामने अच प्रत्याहार यानी कि स्वर के होने पर जो एक प्रत्याहार है उसको क्रमशः यव रट लण प्रत्याहार होता है, जिसको बोलते हैं यण प्रत्याहार। तो ई के स्थान पर या आदेश, उ के स्थान पर वा आदेश और रिरी के स्थान पर रा आदेश और लिरी के स्थान पर ला आदेश होता है। इन आदेशों को करके क्रम से दधि में रहने वाली जो ई है उसके स्थान पर या आदेश करने की व्यवस्था बनती है। लेकिन अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है जो एक सहायक सूत्र है, और थोड़ा सा आगे चल के सहायक सूत्र कहता है कि हम जो कथन कर रहे हैं वे ये कर रहे हैं कि ईप के व्यवहार पूर्व परियो हो। ईप का मतलब होता है सप्तमी विभक्ति और का का मतलब होता है पंचमी विभक्ति। ये 2 सूत्रों की चर्चाएं, 2 विभक्तियों की चर्चाएं बता रहा है कि ईप का इति अव्यवहाय। ईप माने सप्तमी विभक्ति के द्वारा और का माने पंचमी विभक्ति के द्वारा जो कार्य कहा गया है। सप्तमी विभक्ति के द्वारा कहा गया कार्य पूर्व को होता है और पंचमी विभक्ति के द्वारा कहा गया कार्य पर माने सामने वाले को होता है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति थी अच्छी, तो यहाँ पर सूत्र में कहा गया था अच्छी को यण, अर्थात अच के होने पर। तो अच के होने पर सप्तमी विभक्ति के द्वारा कहा जा रहा है, तो किसको होगा? कहते पूर्व को। पूर्व का मतलब है दधि में रहने वाली ई, मधु में रहने वाला उ, पितरी में रहने वाली रिरी और लिरी में रहने वाली लिरी। इनके स्थान पर क्रमशः यण आदेश होगा।
अब यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से जो ददी में रहने वाली ई है, उस ई के स्थान पर या आदेश करना है। अब सामने वाला फिर प्रश्न करता है कि एक प्रत्याहार 4 है और यण 4 है, तो हम कोई भी इकाई किसी भी एक के स्थान पर कोई भी यण आदेश कर दें? कहते हैं ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है सहायक। ये सहायक सूत्र है। और अगला सूत्र कहता है स्थानांतर तमः। स्थानांतर तमः मतलब ये है कि आप उच्चारण स्थान में ला लीजिए। पीछे जो स्थान बताए थे इचु ऐसा नाम तालु, ई और या का उच्चारण स्थान तालु है। तो जिन जिन वर्णों का जो जो उच्चारण स्थान बताया गया है, उसके स्थान से आप स्थानांतर तमः माने स्थान मिला लीजिए। और स्थान मिलाने पर हमारे को ऊ के स्थान पर वा आदेश और रा के स्थान पर ऋतु रसाना मूर्धा, रिरी और रा का स्थान मूर्धा है और लित्रु रसानाम दंत्या। तो यानी कि लिरी और ला इनका उच्चारण स्थान एक है। तो स्थानांतर तमा कहता है कि जो उच्चारण करने के स्थान है उन उच्चारण स्थानों को मिला लीजिए। और उच्चारण स्थानों को मिलाया तो ई के स्थान पर या आदेश हो गया, ऊ के स्थान पर वा आदेश हो गया, रिरी के स्थान पर रा आदेश हो गया और लिरी के स्थान पर ला आदेश हो गया। अब एक साथ 3 व्यंजन हैं, माने ई के स्थान पर या किया है वह व्यंजन है और इसके पूर्ववर्ती धा वह भी एक व्यंजन है। यानी कि व्यंजन के सामने व्यंजन, जिसको इसकी भाषा में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के शब्दों में बोला जाएगा तो हल के सामने हल है। हल के सामने हल होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है अनची। अगला सूत्र जो कहता है अनची। अनची का मतलब होता है सामने अच नहीं होना चाहिए, ना अच इति अनची। अब पहले वाला जो धा है उसके सामने या है। या का मतलब है अच रहित। अच कहते हैं स्वर को। तो अनची अच से रहित कोई है, यानी कि व्यंजन है। अब इस सूत्र का ध्यान रखना, सूत्र कह रहा है केवल अनची। अनची का मतलब है कि अच नहीं होना चाहिए। अब अपनी तरफ से भी लगा लीजिए, या तो व्यंजन होना चाहिए या हल होना चाहिए या फिर विराम होना चाहिए। अच होना चाहिए, अच नहीं होना चाहिए। तो अच नहीं होने पर 2 स्थितियां बनती हैं, या तो हल मिलता है, व्यंजन मिलते हैं, या विराम मिलता है। तो विराम और सामने व्यंजन हो उस परिस्थिति में अनची सूत्र के द्वारा जो पूर्ववर्ती धा है, व्यंजन है, हल है, उसको द्वित्व आदेश की प्राप्ति होती है। अनची अच रहित होने पर, अब अच रहित होने पर या तो व्यंजन होगा या विराम होगा। तो यहाँ पर व्यंजन है, हल के सामने हल है, तो हल के होने पर पूर्ववर्ती धकार के स्थान पर एक और धकार आदेश हो जाता है। अब 3-3 व्यंजन है, 3-3 हल हैं, धा धा या। फिर अगला सूत्र हमारे बीच में प्राप्त होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि 2 स्वर 2 व्यंजन
और एक स्वर यदि हमारे बीच में आता है तो उसका एक स्प संज्ञा प्राप्त होती है। इसके पूर्ववर्ती सूत्र है। इसके बाद में सूत्र और आएगा, यही सूत्र चलेगा अभी। ये सूत्र कहता है कि झलाम जस जसी। झलाम माने झल, झल प्रत्याहार। अब झल प्रत्याहार कहां से चलेगा? झवे घटदस, जब गढ़दस, खप चटत चट तव, कपे सस्सर हल। यानी कि मान के चलिए आप, जिसको आपके यहाँ कहा गया है धुट, अंतस्थ अनुनासिक को छोड़कर शेष वर्णों की धुट संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया झल, झल वर्ण के होने पर झसी। अब आपके यहाँ सूत्र है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, लेकिन आपके यहाँ केवल चतुर्थ कहा गया कि चतुर्थ के होने पर, और यहाँ कहा जा रहा है झसी, माने चतुर्थ और तृतीय वर्ण आता है झस प्रत्याहार में। चतुर्थ और तृतीय वर्ण आता है झस प्रत्याहार में। कहते झस प्रत्याहार के होने पर जो झल वर्ण है उसके स्थान पर जस आदेश होता है, माने जब गढ़दस, यानी कि तीसरा हो जाता है। अब तीसरा वर्ण होने पर यहां पर जो पहला वाला धा है उसको तीसरा हो जाएगा। तीसरे का मतलब है धा को जा आदेश हो जाएगा, और दा को जा आदेश दा आदेश होने पर अगर हम जोड़ देंगे सभी वर्णों को तो उसके पूर्व अब अगला सूत्र हमारे पास में प्राप्त होता है, क्योंकि तीन व्यंजन हमारे बीच में हैं। तीन व्यंजन हैं, तीन स्वर रहित हैं, तो सूत्र आता है स्पांत से खम। इस्प माने होता है संयोग संज्ञा। जहां पर दो व्यंजन हो, एक स्वर हो, उसकी पूर्व में अपने इस्प संज्ञा की है। दो व्यंजन एक स्वर, उसकी इस्प संज्ञा होती है। अब हमारे पास यहाँ पर तीन है, तीन। सूत्र कहता है स्पांत से खम। इस्प माने संयोग जो का अंत है, ऐसे पद को खम भवती, खा आदेश हो जाता है। खा का मतलब होता है लोप। अब यहां पर दा धा या ये तीन है, तो तीन में से स्पांत से खम, पहले या का लोप होगा, फिर उसके बाद में दा और था है तो उसका भी लोप होगा। तो फिर अगला सूत्र आता है हमारे बीच में अंते लह। कहते हैं अंते लह मन अल। अगर संयोग में अल प्रत्याहार है तो अल प्रत्याहार के लिए अंत में करना। अब ध्यान रखना, अल प्रत्याहार का मतलब होता है सारे वर्ण ऐ ओण रील रक ए ओंग ऐ ओ छय वरट लण यम गण नम झमे घट दस, जब गढ़ दस, खप चटत चट तब, कपे सर हल। ये पूरे अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो कहते हैं ता निर्दिष्ट से यो विधि उच्यते सो अंते वर्तमान से अला स्थाने भवती। ता माने होता है षष्ठी विभक्ति। तो सा स्पांत से ये षष्ठी विभक्ति में बनता है, जैसे पुरुष से गस्याह सूत्र लगाकर। तो ता निर्दिष्ट से, ता माने षष्ठी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट किया गया है
वह अंत के स्थान पर होता है। अब अंत के स्थान पर होता है तो अंत क्या है? कहते हैं ई के स्थान पर जो आपने या आदेश किया है वह अंत है। तो संयोग स्पांत से खम, तो स्पांत से खम कहता है कि अंतिम इस्प का लोप होता है। तो अंतेला कहता है कि भैया ठीक है, अल्प प्रत्यय आ रहा है तो अंत को करना, केवल या का लोप यानी कि खा प्राप्त होता है। तो या का खा प्राप्त होने पर एक परिभाषा है असिद्धम वैरंत मंतरंगे, ये आपको दिख रही होगी, सूत्र के नीचे लिखी हुई है असिद्धम वैरंग मंतरंगे। ये परिभाषा कहती है अंतरंग कार्य करना हो तो बहिरंग कार्य असिद्ध होता है। अब अंतरंग कार्य क्या है और बहिरंग कार्य क्या है? बहिरंग कार्य आपने किया ई के स्थान पर या, तो अंतरंग कार्य बहिरंग कार्यम असिद्धम, हमने अंतरंग कार्य किया, ई के बहिरंग कार्य किया ई के स्थान पर या, यानी कि हमें यण संधि करना है। और अंतरंग कार्य ये अंतेला बता रहा है कि अंतेला से तुम अंतिम जो अल प्रत्यार है उसका लोप कर दीजिए। तो जब या का लोप करना है तो सूत्र परिभाषा कहती है सिद्धम बहिरंत मंतरंगे, अंतरंग कार्य करना हो तो बहिरंग कार्य असिद्ध होता है। यानी कि अंतेला स्पांत से खम, ये सूत्र जो है उसकी दृष्टि में यहां पर जो ई के स्थान पर या आदेश किया है अब उसको या ना दिखकर ई दिख रही है। और अंतेला ने कहा कि अंतिम इस संज्ञा का लोप करिए। अब अंत में है या और स्पांत से खम को दिख रहा है ई, क्योंकि असिद्धम वैरंत मंतरंगे। अब यहाँ पर स्पांत को ई दिख रही है और अंतेला कहता है कि अंत को करिए। इस परिभाषा में ऊहापोह में रहते हुए स्पांत से खम उस या का लोप नहीं कर पाता है क्योंकि उसको या की जगह ई दिखता है। अब बार बार उसको ई की जगह या की जगह ई दिखता है तो ई का लोप नहीं कर पाता है। तो एक परिभाषा आती है झीनम परेण संयोज्यम, अर्थात अच से हीन जो वर्ण है तो परेण संयोज्यम उनको आगे के साथ जोड़ देना चाहिए। और आगे के साथ जब जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा दध्यसान। और अगर जहां हमने अनची लगाया था उस अनची से सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो बनेगा दध्यसान। दूसरा प्रयोग हमारे पास में आया था मधुधन अपने, वहां पर हमने ऊ के स्थान पर वह आदेश किया था। यहां पर भी धा है, धा को दुत्त करेंगे, दुत्त के बाद में दा करेंगे और फिर लोप प्राप्त होने पर असिद्धम वैरंत मंतरंगे सूत्र लगेगा। तो उस वा का लोप नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पांत से खम को ऊ दिखेगा। और अंतेला ने कहा है कि अंतिम का की वह वा का लोप के लिए बोल रहा है और स्पांत से खा को अंत में स्पांत ना दिखकर स्वर दिख रहा है, अच दिख रहा है ऊ, तो यहां पर भी वह सिद्ध हो जाता है। तो मध्वनम फिर अच्छीनम परेण संयोजन के माध्यम से मध्वन मध्वपने, और अगर दुत्त नहीं करेंगे तो मध्वपने। भर्तृधन अर्था हमारे बीच में है, अगर हम ताको दुत्त करते हैं तो भर्त्य अर्था और दुत्त नहीं करते तो भर्तृर्था। लिरिधन आकृति
लिरी के स्थान पर ला आदेश होगा। इस ला को दुत्त नहीं हो पाएगा क्योंकि सामने अच है, ला के सामने अच है इसलिए दुत्त नहीं हो पाएगा। तो बनेगा एक ही बनेगा प्रयोग लाकृति। अर्थात मूल सूत्र अगर अपने को याद रखना है तो मूल सूत्र है अची को यण। बस ये सारे के सारे सूत्र सहायक सूत्र थे। प्रारंभिक दशा में हमें इतना याद रखना है कि अची को यण, एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार होता है सामने अच के होने पर। अब एक ही और ध्यान रखना, सूत्र तो ये कह रहा है कि अच के होने पर, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि अच के माना ई के सामने ई नहीं होना चाहिए, ऊ के सामने ऊ नहीं होना चाहिए, रिरी के सामने रिरी नहीं होना चाहिए और लिरी के सामने लिरी नहीं होना चाहिए। आप पूछेंगे कि आपने ऐसा अर्थ कहां से निकाल लिया? सूत्र तो सीधा सीधा कह रहा है कि एक के स्थान पर यण होता है अच के होने पर। तो आपने ये नई व्यवस्था कहां से बना दी? तो कहते हैं उसके लिए आगे एक सूत्र आएगा। वो आगे जो आने वाला सूत्र है उसमें एक प्रत्याहार के होने पर दीर्घ आदेश होता है। एक प्रत्याहार के होने पर दीर्घ आदेश होता है। तो इसका मतलब यह है कि ई के सामने ई माने स्वसंज्ञक यदि है तो स्वसंज्ञक होने पर दीर्घ आदेश होता है, और उससे भिन्न यदि कोई है तो वहां पर यह सूत्र लग जाएगा जिस सूत्र का नाम है अची को यण। आगे जो दीर्घ करने वाला सूत्र है वो 44 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आएगा, स्वे को दी। स्वे को दी, अकह स्वे दी, अक प्रत्याहार के सामने अक प्रत्याहार हो, स्व स्व माने स्वसंज्ञक वर्ण हो। आ के सामने आ हो, ई के सामने ई हो, ऊ के सामने ऊ हो, रिरी के सामने रिरी हो, लिरी के सामने लिरी हो। तो एक दी आदेश होता है, दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर अची को यण सूत्र का अर्थ लगाया कि यहाँ पर एक प्रत्याहार के सामने अच तो हो, लेकिन जो पूर्व में है वही अच नहीं होना चाहिए। यदि वही अच होगा तो सामने वाला सूत्र स्वे को दी, ये 44 नंबर का सूत्र लगकर उसको परस्पर में स्वे दी दीर्घ आदेश कर देगा, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार मुख्य सूत्र है अची को यण। बाकी के चारों सूत्र सहायक हैं, अन्य स्थानों पर काम आएंगे। और ये सूत्र जो आपके बीच में आए, क्या मैं किस प्रकार से कैसे कार्य करना है ये भी आगे काम में आएगा। और स्पांत से खम और अंते लाहा, ये भी एक सहयोग करने वाले सूत्र हैं, लेकिन मूल सूत्र है अची को यण, उससे ही के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर ला आदेश होता है। और अनची, इस सूत्र को ध्यान रखना है, जो विकल्प से द्वुत्व करता है। करना चाहो तो दीर्घ होगा, द्वुत्व होगा, और नहीं करना चाहो तो द्वुत्व नहीं होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो मूल सूत्र है अची को यण, एक प्रत्याहार के स्थान पर यण आदेश होता है अच प्रत्याहार के होने पर, यानी कि स्वसंज्ञक अच को छोड़कर। आ के ई के सामने ई नहीं होना चाहिए, ऊ के सामने ऊ नहीं होना चाहिए, रिरी के सामने रिरी नहीं होना चाहिए, और लिरी के सामने लिरी नहीं होना चाहिए। और ये परिभाषा जो है असिद्धम बैरंत मंतरंगे, ये भी स्पांत से खम सूत्र का निषेध करने के लिए है। ऐसा जानते हुए
हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। दध्यशनम और दध्यशनम मध्य अपना अपने लाकृति भर्तृ और आगे हमें कोई भी सिद्धि करना है इन सूत्रों की सहायता लेकर ही करना है। अब शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए वंदना। जय जिनेन्द्र। सबका यथायोग अभिवादन। जिनवाणी की स्तुति।